शिवराज जी आपके साथ आए हुए कैलाश जी और अध्यक्ष नरेंद्र जी तोमर, हमारे मंच पर उपस्थित लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय गुलाब जी, माननीय रणवीर सिंह जी, माननीय किरण जी और भूपेंद्र जी, एमएलए साहब ओम जी और एमएलए साहब भवानी सिंह जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंच के ऊपर नेतागण, कार्यकर्ता बंधु और मेरे सामने बैठे हुए इन चारों डिस्ट्रिक्ट के मेरे सब बुजुर्गण, भाइयों, माताएं, बहनों, आज आप लोगों सबको मिलकर बहुत खुशी हुई। आप यहाँ सब आए आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद यहाँ देना चाहूंगी। मैं लंबा चल भूपेंद्र जी, ज्यादा मैं लंबा वो करने की बजाय सबसे पहले मैं जाऊंगी कि शिवराज जी ने आप लोगों को क्या सुनाया। 65 साल राज किया है कांग्रेस को, आपने समय दिया, एक परिवार को समय दिया। अब 65 साल उनके हाथ को मजबूत करके उनके ऊपर आपने विश्वास किया। इस देश के साथ जिस तरीके का विश्वासघात इस कांग्रेस और गांधी परिवार ने किया है वो आप सबके सामने है। 10 साल मिले शिवराज जी को और शिवराज जी ने 10 साल के अंदर जो मध्य प्रदेश का काया पलट किया है उसको आपने सुनने को मिला। तो मुझे मालूम है कि मैं भी एमपी थी उस समय शिवराज जी, तो जब ये काम चालू हुआ था तो मध्य प्रदेश जब दिग्विजय सिंह जी थे तो हमारा बॉर्डर इस तरफ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर उस तरफ, हमारे बॉर्डर के ऊपर भी अंधेरा, उनके बॉर्डर के ऊपर भी अंधेरा, और हमारे लोग ये कहा करते थे कि हम तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। फिर हम लोगों का राज आया, हमारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखिए उनके यहाँ तो बिजली टिमटिमा रही है, आपको कुछ करना पड़ेगा। मुझे करना पड़ा, फिर मुझे उसी हिसाब से करना पड़ा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल में मध्य प्रदेश की शक्ल को आपने बदल के रख दिया। वो आप बहुत बहुत आपने जो काम किया इतना सराहनीय है और वहाँ के लोग इतने खुश हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। परंतु 10 साल दिए आपने उनको और 10 साल के अंदर उन्होंने ये सब काम करके दिया। 5 साल के अंदर जो आपने हम लोगों को समय दिया, उस समय के अंदर एक बीमारू प्रदेश हमको सौंपा गया। उस बीमारू प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं था। उस बीमारू प्रदेश को पकड़ के उठा के अपने पैरों पे खड़े करने का काम हम लोगों ने किया। ना रोड थी, ना बिजली थी, ना पानी का इंतजाम, कुछ भी नहीं था। और मुख्यमंत्री सिर्फ इतना ही कहा करते थे कि हमारा तो खजाना खाली है और हम कुछ काम नहीं कर सकते। मुझे याद है वो 5 साल ऐसे निकल गए कि हमारा खजाना खाली है, हमारे पास कुछ नहीं है। आपको मैं ये भी बता दूं, जब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये आया तब भी यही सुनने को मिलता था कि खजाना खाली है। तब भी ये सुनने को मिलता था कि कोई काम हम कर नहीं पाते, कि हमारे पास पैसा नहीं है। परंतु उसी को बीमारू प्रदेश को फिर से पैर पे खड़ा करके अग्रणी प्रदेश बनाने का काम जब ये कर सकते हैं, इसका मतलब पैसे की मुसीबत नहीं होती, इच्छा शक्ति की मुसीबत होती है। और क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है इसलिए आज हम लोग इस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। हर चीज के लिए समय लगता है। हमने और आपने एक सपना देखा है, हम और आप दोनों चाहते हैं कि एक तरफ मध्य प्रदेश, एक तरफ गुजरात, इन दोनों ने जो जो काम हमको करके दिखाया है, क्या हम हमारे प्रदेश में इसको नहीं पा सकते? पर मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि अगर हम लोग ये तय कर लेते हैं और मिलकर काम करते हैं और शुरुआत उसकी करते हैं तो विश्वास आपको दिला के दे सकती हूं कि आगे चल के ये काम राजस्थान के अंदर भी हो सकता है। वो जैसी छोटी लड़की होती है ना, गरीब लड़की, छोटी लड़की, कांच के ऊपर अपना नाक दबा के अंदर देख रही है, आहा कितना अच्छा, देखो कितना अच्छा भोजन लगा हुआ है, कैसी बिजली टिमटिमा रही है, कैसे अच्छे कपड़े पहन के अंदर बैठे हुए हैं। यही राजस्थान का हाल है। उस तरफ मध्य प्रदेश को हम देख रहे हैं, इस तरफ गुजरात को हम देख रहे हैं, सोचते हैं कि हमारा भी यह हाल हो जाता तो कितना अच्छा होता। हमारे बच्चों को मध्य प्रदेश में पलायन करने की जरूरत नहीं, गुजरात में पलायन करने की जरूरत नहीं होती, हमारे यहाँ ही इंडस्ट्री लग जाती, काम मिल जाता बच्चों को।
यह स्थिति हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर हो, और अगर वाकई में हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर ये काम हो जाए, तो आप आज अपने तय कर लेना, ये हो सकता है, इसकी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। अपने मन के अंदर विश्वास करके खड़े हो जाओ और तय कर लो, और जब तय करोगे तो फिर अपने रास्ते से डगमगाओ मत। एक दफा अगर हमने एक दूसरे से ये तय कर लिया कि इस रास्ते पे हमको मिलके चलना है, तो इस रास्ते से उतर मत जाओ, क्योंकि किसी के हाथ में जादू नहीं है और एक व्यक्ति ये काम पूरा नहीं कर सकता है। ये मध्य प्रदेश में भी जो हुआ है, मामा जी तो आगे चले, परंतु मामा जी के पीछे ये सब पूरा परिवार लगा, मामा जी के पीछे उनके सब अधिकारी लगे, पूरा टीम मध्य प्रदेश जब उनके साथ लगा, तो आज उन्होंने 10 साल के अंदर काया पलट करके रख दिया है। और मैं यही कहती हूं कि जिस तरीके से 36 के 36 गांव मध्य प्रदेश के अंदर लगे, जिस तरीके के सब मजहब एक साथ होकर एक आवाज में प्रेम के सूत्र में बन के आगे बढ़े, उस तरीके से राजस्थान के अंदर भी अगर हम कर देंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे आगे प्रगति का काम रोक सके। बस अपने आप में विश्वास रखने की जरूरत है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि राजस्थान में कानून का शासन नहीं है, राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि इतिहास में ऐसी नकारा सरकार हमने देखी नहीं है। यह आप और हम नहीं कह रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि सईदा हमीद जो योजना आयोग और हमारी राजस्थान की प्रभारी है, वो कहती है कि राजस्थान में महिला, दलितों और अल्पसंख्यकों की हालत सबसे खराब है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रही हैं। जयराम रमेश उनका मंत्री जो है, वो कहता है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हमने इनको आगाह कर दिया है कि सरकार की सुस्त चाल के लिए बहुत जोरदार उसको फटकार लगाने की जरूरत है। ये उनका खुद का मंत्री कह रहा है। दलित उत्पीड़न में नंबर 2 है, कहता है मुकुल वासनिक, जो इनके साथ रोज चलता है। महिला उत्पीड़न में देश में 4थे स्थान पर है, और बेरोजगारी में देश के पहले स्थान के ऊपर अगर राजस्थान है, तो हम सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का और सरकार का सिर तो शर्म से झुक ही जाना चाहिए। अभी मैं देख रही हूं कि मेरे पीछे पीछे संदेश यात्रा चल रही है। ये सही बात है, काहे का संदेश दे रहे हैं? हमने जो ये स्वराज यात्रा निकाली, वो इसलिए निकाली क्योंकि हमको बहुत सारी बातें सुनने को मिली जयपुर के अंदर। तो कहा चलो जनता के बीच में जाके, जनता के साथ बैठ के, जनता की आंखों में आंख डाल के उनसे पूछे तो सही कि ये काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब आपके बीच में 13 दिन की यात्रा उदयपुर संभाग में की, तो वहां मालूम पड़ा कि इनमें से कोई भी काम जिस तरीके से बताए जा रहे हैं वैसे हो नहीं रहे। 25-25 मिनट अपने भाषण के वो मेरे ऊपर, मैंने उन लोगों को कहा कि मेरे ऊपर मुझे छोड़ दीजिए, आप तो बस जनता को सिर्फ इतना बताइए कि आपने अपने 4.5 साल के अंदर क्या काम करके दिया है, ताकि जनता आपको नंबर दे सके। हर एक मुख्यमंत्री जो भी होता है वो परिवार का मुखिया होता है, उसको अपने परिवार को ऐसे चलाना चाहिए जैसे वो अपने घर का परिवार चलाए, उसी प्यार के साथ, उसी तरीके के उसको आगे बढ़ाने की उसकी कोशिश है। परंतु मैं देख रही हूं कि अपने जेब भरने में कोई पीछे नहीं हटा, गांधी परिवार की जेब भरने में कोई पीछे नहीं हटा। परंतु अगर गरीबी देख रही है तो राजस्थान के अंदर एक निगाह डाल के देख लीजिए, पहली दफा राजस्थान की किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ था, ये आज शर्म की बात हमें राजस्थान को देखने को मिली है। अरे मैं आपको ये बताना चाहूं मुख्यमंत्री जी, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक चापाखेड़ी जगह है, एक मजरा है छोटा सा, वहां एक किशन सिंह जी, आप सोचो क्या हालत है उसकी, भूख से मरा जा रहा था, पेड़ की हरी छाल निकाल निकाल के 5 दिन तक बेचारे ने उसको खाने की कोशिश की। 6ठे दिन वो भगवान की प्यारा हो गया। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, क्या इस पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी अगर कोई स्थिति होती है तो क्या हम सब कलंकित नहीं होते हैं? क्या हम लोग सब शर्मिंदा नहीं होते हैं? अरे उस प्रदेश का मुखिया अगर इतना भी नहीं सोच सकता, आता भी नहीं है, पता भी नहीं करता है, तो क्या उस कुर्सी पे बैठने का उस मुखिया को हक है? नहीं है। और मैं आपको कह रही हूं, आज आपने तो कह दिया कि ये बिजली होनी चाहिए और इस तरीके से अपने को देना चाहिए। मैं भी मानती हूं कि आपने जो काम किए हैं उनमें
उसमें से बहुत सारे काम अपने को राजस्थान के अंदर करने चाहिए। उसी तरीके से जब प्रजा परिवार के रूप में खुश होती है तो हम लोग खुश होते हैं, ये अपना परिवार है। परंतु मैं कहती हूं कि कुछ समय हम लोगों को 5 साल मिले, बिजली की ऐसी व्यवस्था खराब थी कि बिजली कहीं भी गांव के अंदर नहीं मिला करती। 4 साल में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने बिजली को बढ़ाया, 4-5 ताप बिजली का लगाने का काम चालू कर दिया, जो आज तक होने चाहिए थे 6 महीने। मेरे सरकार जाने के 6 महीने बाद उनको आना था, उनकी बिजली मैंने पैदा हो जानी चाहिए थी, परंतु आज 4.5 साल निकल गए, उनमें बिजली नहीं आ रही। और उस बिजली के अंदर हमने ये तय कर लिया था कि गांव के अंदर 20, 22, 24 घंटे बिजली और किसानों को 8 घंटे बिजली तक हम बढ़ रहे थे। 6 महीने हम लोगों को और मिल जाते तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान का कोई गांव ऐसा नहीं रहता जिसको बिजली 24 घंटे नहीं मिलती, घरेलू बिजली। और यहाँ बूंदी के लोग भी बैठे हुए होंगे, बहुत सारे झालावाड़ के लोग भी बैठे होंगे, यहाँ कोटा के भी कई लोग बैठे होंगे जिनके गांव के अंदर बिजली पहुंची। और कैसे पहुंची? हम लोग बैठ बैठ के इसकी मॉनिटरिंग करा करते थे, और मैं खुद सरपंचों को बार बार ऐसे ही रैंडम फोन करा करती थी पता करने को कि जो मेरे को रिपोर्ट आ रही है क्या उसमें क्या सत्यता है, कि हमारे अधिकारी ऐसे ही बोल रहे हैं। और धीरे 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 ये लाइन पे आया, और धीरे धीरे जब हम लोग सरकार हट से हटे तो ऐसी स्थिति कर गए थे कि अगर 6 महीने और मिल जाते तो ये बिजली की मुसीबत नहीं होती, और 4 साल और मिल जाते तो वो स्थिति जो आपको अभी मध्य प्रदेश के अंदर आपने करके इनको दी है तो वो हम करके भी दे सकते। परंतु ये मत समझना कि अभी राजस्थान को जिस गड्ढे में से निकाल के हमने खड़ा किया था, आज उससे भी ज्यादा बड़े गड्ढे के अंदर घुसा के रखा हुआ है राजस्थान। अब उसको निकालना ये कोई आसान बात नहीं होगा। हमारे बच्चों को नौकरी दिलवाना, उनको स्कूल में भिजवाना, उनको लोन दिलवाना, बेरोजगारी भत्ता हम लोग दिया करते थे 2 साल के लिए। हमने ये स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, यहाँ रोजगार मेले चलते थे, रोजगार मेले में 10-10, 15-15 हजार बच्चों को नौकरियां मिलती थी। और अभी मुख्यमंत्री मेरे से रोज पूछा करते हैं कि 6 लाख ही अधिकारी हैं, ये कह रही है 10 लाख। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा सुन लेना चाहिए। मैंने कहा कि मैंने अपने समय के अंदर 10 लाख नौकरियां दी, आज भी मैं कह रही हूं, उसमें सरकारी और गैर सरकारी हमने दोनों काम करवा के उनका ये काम किया। आप ये बताओ, मैं आपको जिस लघु उद्योग की आप बात कर रहे हैं, वो अजमेर यूनिवर्सिटी के अंदर हमने अलग सा सेल चालू किया कि बच्चे जैसे जैसे अजमेर यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में आके पास करने की तैयारी में है तो उनको एक नया हो जाए, उनको लोन भी मिल जाएगा, उनको एक किस तरीके से इंडस्ट्री खड़ी होती है उसका बताया भी जाएगा, और उनको मदद कर दी जाएगी कि तुम अपना छोटा लघु उद्योग चालू करो। उसमें से कई बच्चों को हमने से निकाल दिया, परंतु हमारी सरकार गई और उस डिपार्टमेंट को इन्होंने करा बंद। मुझे नहीं समझ में आता कि ये काम जो इतने बच्चों को मदद कर रहा था, और मैं चाह रही थी कि यूनिवर्सिटी से थोड़ा आगे बढ़ के, क्योंकि इतने सारे काम राजस्थान के अंदर एक साथ चल रहे थे। मैं कह रही हूं कि 10 साल के अंदर, आज भी मैं कह रही हूं कि आपने जो बहुत सुंदर सुंदर काम किए हैं, उन काम को लेके हम लोग फिर से ठीक से ला सकते थे लोगों के बीच में, पर ये आप लोगों के बिना नहीं होगा। आप लोगों को मैं यही कहना चाह रही हूं कि राजस्थान के अंदर हम लोगों को यह तय कर लेना पड़ेगा कि एक परिवार के रूप में मिलकर हम चलेंगे। हम नहीं पूछ रहे हैं कौन से जात के, कौन से मजहब के, हम सब वही पानी पीते हैं, हम सब वही बिजली इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सबको जब साथ मिलकर चलना पड़ेगा तो वो सब काम भी पूरे हो जाएंगे। आते ही सबसे पहले जो नहरों का काम 25 साल तक नहीं किया गया था, पानी उसमें से चूता था, ऐसे ही फैल जाता था, पूरा आपका इंदिरा गांधी नहर का हनुमानगढ़ आपके बीकानेर के इलाके के अंदर हम लोगों ने पूरा रिपेयरिंग करके तेल तक पानी पहुंचाने का पहली दफा इतने सालों बाद काम किया। और इस तरीके से ये बूंदी कोटा के अंदर जो एलएमसी और आरएमसी के अंदर हम लोगों ने पैसा लगा के काम करना शुरू कर दिया था। मैं ये विश्वास करती हूँ कि अगर हमें थोड़ा सा समय और मिल जाता तो ये पानी भी तेल तक पहुंचता, और वो जो पानी बीच में बह रहा है वो पानी भी वहीं के वहीं रोक दिया जाता। समय नहीं मिला भाइयों बहनों, और अब समझ में आता है मेरे को कि आप लोग सब मिलके ये समय अपने आप को देंगे, हम मिलके लड़ेंगे। एक सपना देखा है आपने और हमने मिलके, एक नया राजस्थान बनेगा, एक ऐसा राजस्थान बनेगा जिसमें हमारी महिला अपने पैर पे खड़ी होके, आत्मनिर्भर होके अपने आप को सुरक्षित मान सके। एक ऐसा राजस्थान बने जिसमें हमारे युवा बेरोजगार
ना हो, अपने पैर पे खड़े होकर उनको नौजवानों को रोजगार मिले। एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर उसके किसान मजबूत हो, उनको खाद मिले समय पे, बीज मिले समय पे, उनका मदद मिले सरकार की तरफ से और अच्छा मूल्य मिले। ये सब सपना आपने और हमने देखा है। तो क्या हाथ बढ़ाया है? आप भी अपना हाथ बढ़ाइए। हम लोग मिलके अगर साथ चलेंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो तैयार हो? अगर तैयार हो तो सब बताओ। आओ सब साथ चले, आओ हम लोग मिलके साथ चले, एक ऐसा नया राजस्थान बनाने की तैयारी करें। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये नया राजस्थान हम लोग मिलके बनाएंगे। आप लोग सबको बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ। दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार नारा।